बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि वकला हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से हमने काफ़ी प्रोग्राम किए और उसकी वजह से ही अब मुझे काफ़ी पूरे मुल्क से वकला साहबान जो हैं वो फ़ोन करते हैं कि मांगट साहब इस हवाले से क्या डेवलपमेंट है। चूँकि हमारे पास जो मेन सोर्स है वो वहाँ के जो लैंड डायरेक्टर हैं जनाब ख्वाजा बशीर साहब, वही असल मालूमात बताते हैं। ख्वाजा बशीर साहब जो हमने कुछ 3-4 माह पहले जब आपका इंटरव्यू किया था, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने जब वहाँ पे इफ्तिताह किया, उससे पहले जो इंटरव्यू था, तो आपने कहा था कि बहुत जल्द वकला को ये उनके जो प्लाट्स हैं, जो उनका हक है, उनको देने जा रहे हैं। अब कितनी देर बाकी है? क्योंकि लोग मुझे समझते हैं कि मेरे पास सारी मालूमात है, हालांकि मैंने मालूमात आपसे लेना होती है। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार और जितने सुप्रीम कोर्ट के मेंबरान हैं इस सोसाइटी के अंदर जिनने प्लाट रखे हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। देखें जी, बात यह है कि हमने कोशिश ये की है कि हम वकला को जल्द अज जल्द उनके प्लाट और उस वहाँ पे उनके घर देखना चाहते हैं। सही। लेकिन कुछ साजिशें, जैसे कि वकला भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं, हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से हो रही हैं, जिसमें डीजी हाउसिंग मुलव्वस है और इवन डीसी हाउसिंग मुलव्वस है। वो सारे तकरीबन मैं ये कहता हूँ कि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं तरक्की कर रहा। यहाँ सब यू टर्न लेने वाले हैं। हालांकि ये जो सेक्शन 4 हमारी ज़मीनों पे लगा था, इसमें मेन किरदार हाउसिंग का था। उस वक़्त इन्होंने वकला बरादरी को अपने साथ मिला के एक अपनी ताकत जो है वो डेवलप की हम पे, और वकला की वजह से वो सेक्शन 4 जो है इनका कामयाब हुआ। जब हमने अपना हाथ वकला की तरफ बढ़ाया तो इनको तकलीफ होनी शुरू होगी, भाई वकला को तो प्लाट मिल जाएंगे, हमारे पास ज़मीन नहीं बचती, और इन तरह तरह की हमारे ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम बयानात की हद तक भी बहुत आगे जा चुके हैं, और जहाँ तक हमारे इनके साथ जो एग्रीमेंट शेयरिंग का है, 2000 कनाल जो हमारी ज़ाती ज़मीन है वो हमने इनको देनी है, तो वो भी हमने फरदात बना के कागजात सारे सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि हमने पिकटें दीवारें लगा के कब्जा सुप्रीम कोर्ट बार के हवाले कर दिया है, और जाके आप मांगट साहब विजिट करें और देखें कि मैं जो बात यहाँ मैंने पहले भी आपको चैलेंज किया था कि आप मौके पे जाएं, मौके के ला देखें, लोगों की बातों पे ना जाएं। तो आज भी मैं ये कहता हूँ आप कल ही आए, वो सारी दीवार देखें, और वकला बरादरी के लिए तो हमारी जान भी हाजिर, और इंशाअल्लाह हमने जो वादा किया वो अब पूरा होने का वक्त आ गया है। लेकिन ख्वाजा साहब एक बात मुझे बताएं, जब साबिक चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने वहाँ इफ्तिताह किया था, मुझे उनके अल्फाज याद हैं। उन्होंने आपको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो उस वक़्त के सदर थे उनको मुखातब करते हुए कहा था कि इस प्रोजेक्ट में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहाँ पे चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी मौजूद थे, वहाँ पे ये डीजी साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये भी मौजूद थे, डीसी इस्लामाबाद भी मौजूद थे। उनका ये कहना था कि इस प्रोजेक्ट में किसी किस्म की हम रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर किसी ने रुकावट डाली तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को रजू किया जाए। तो कौन डाल रहा है इसमें रुकावट? देखें जी, इसमें रुकावट ना तो इलाके के लोग जितने भी मालकान हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो वहाँ एक ईंट भी नहीं लग सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमने इतना बड़ा इतना वसी रोड बना के दे दिया, वहाँ चीफ साहब का हमने इफ्तिताह करवाया, और उसके बाद जो बयानात हो रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है, मेन चीज़ तो कब्ज़ा थी जिसकी दीवार लगनी शुरू हो गई। दीवार काफ़ी हद तक बहुत आगे जा चुकी है, अगले 2, 4, 5, 10 दिन में दीवार इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें जो नए हमारे सदर साहब आए हैं, एहसन बोन साहब और उनकी टीम, जिसमें वसीम साहब शामिल हैं, और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी कोशिश यह है कि अब इस प्रोजेक्ट को सियासत की नज़र ना किया जाए और बार बार इस पर सियासत ना की जाए। इससे इंशाअल्लाह इन हमारे टर्नओवर में ही इसको एक प्रोजेक्ट की शक्ल दे के
और वकला को उनके प्लाट दिए जाएं ताकि ख्वाजा साहब प्रोजेक्ट की शक्ल तो हो गई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे जाके इफ्तिताह कर दिया, जहाँ आपने वो यादगार इसकी तामीर की उसका इफ्तिताह कर दिया, प्रोजेक्ट की शक्ल तो हो गई, फिर उन्होंने सरकारी इदारों को खबरदार कर दिया कि रुकावट नहीं डालनी, तो फिर ये हाउसिंग अथॉरिटी को क्या तकलीफ है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी हुकूमतें नाकाम होने की वजह यही है कि हमारे अदारे बहुत ही करप्ट हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सबूत के साथ कर रहा हूँ। ये मैं एक वोचर लेके आया हूँ, ये अफसंग की तरफ से है, जो कि 11 तारीख को बयान हुए हैं। हमें आज 6 माह से अफसंग डीसी, तहसीलदार, पटवारी और डीजी एक की बात पे जा रहा है कि मैं शामलात ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। और कल ये एक इंतकाल हुआ है 203 कनाल का, जिसमें 150 कनाल के लगभग शामलात ट्रांसफर हुई है उसी इलाके में, अच्छा, अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो ज़मीन लेके जाते थे अपनी जद्दी माल की ज़मीन, और उसमें ये तरह तरह के उडले ट्रैक्टर्स जैसे इनका एक तरीका होता है दारू का वो इस्तेमाल करना है अपने 4 पैसों के मफाद के लिए। तो ये हमें कहते थे नहीं जी, ये जो खसरे हैं ये लिस्ट से बाहर है, ये वार्ड से बाहर है, ये शामलात है, ये शामलात अभी 7 अब जो कल का इंतकाल हुआ है 203 कनाल का, जो डीसी साहब के दफ्तर में बैठ के हुआ है, हम फर्द देते हैं और उसमें 30 दिन ये इनका पटवारी अगर 10 मतलब हम 10 कनाल का फर्द देते हैं तो ये उसमें 3 मरले निकालता कहता बाकी ज़मीन ही नहीं है। यानी डीसी हाउसिंग अथॉरिटी, हाँ जी, आईसीटी का पटवारी जो हमें फर्द देता है वो मालिक का अगर 20 कनाल का फर्द देता है तस्दीक शुदा अपनी मोहर लगा के, और हाउसिंग का पटवारी एक साजिश ये सब कुछ हो रहा था, उसमें डिले ट्रैक्टर्स इस्तेमाल करते हुए कहता नहीं जी इसमें तो ये रकबा पूरा ही नहीं है, यह ज़मीन बनती ही नहीं है। और मैं आज मैं देखा है कि यहाँ पैसे की दुनिया है, यहाँ रिश्वत का बाजार गर्म है, और यही अदारे मुल्क को नहीं चलने देते, किसी हुकूमत को नहीं चलने देते, और करप्शन का बाजार इन्होंने गर्म किया होता है और बदनाम हुकूमतें होती हैं। सही कह रहे हैं। देखिए 203 कनाल ज़मीन का एक रात को फर्द गया है, और दूसरे दिन इन्वेस्टर के घर में जाके इन्होंने वो इंतकाल किया 203 कनाल का, और इसकी पेमेंट इन्होंने 81 करोड़ 41,77,776 रुपये इन्होंने पेमेंट कर दी। और ये किसको की गई पेमेंट? ये पेमेंट एहसन इम्तियाज भट्टी एक इन्वेस्टर है उसको की गई। हुआ ऐसे है कि इन्होंने कहा कि हम वहाँ ख़रीदारी शुरू कर रहे हैं, तो भट्टी साहब आप किसी इन्वेस्टर का बंदोबस्त कर रहे हैं। उसने कहा जी इतना बड़ा इन्वेस्टर तो मैं ला नहीं सकता, अलबत्ता मेरी कुछ ज़मीन वहाँ पे, अगर वो पेमेंट आप मुझे कर देंगे तो उस पैसे से मैं आगे इस प्रोजेक्ट को लेके चलूँगा। ये जो आप वाला प्रोजेक्ट, जो हमारे वाला प्रोजेक्ट है। अच्छा, हुआ ऐसे कि उसने कहा जी मेरा कुछ ज़मीन है जिसमें शामलात भी है, जिसमें मालकी भी है, और वो अगर आप ट्रांसफ़र कर दें तो मुझे इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब इनका लेन देन आपस में तय हुआ, ना इन्होंने शामलात देखी, ये देखें जी मालकान के शामलात के फर्द हैं, ये सही, ठीक है। ये किस तारीख को फर्ज जारी हुए हैं? 24/12 को। ठीक हो, ठीक हो। और इनके पास हम ये फर्द लेके गए, इन्होंने कहा जी ये शामलात है, ये ट्रांसफ़र नहीं होती, जबकि ये हस्बे रसद खिवट है और हिस्सादारी हकूक ट्रांसफ़र हुए हैं। और इन्होंने कहा जी ये रकबा गलत है। क्यों? कि ये इतने पैसे मांग रहे थे कि जिस पे मालिक ने कहा जी अगर ये सारे मैं इनको दे दूं तो मैं किधर जाऊंगा, मेरे भी तो बच्चे हैं, ज़मीन हमारी, हकूक हमारे, शामलात हमारी, जबकि ये 3 बार ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब तो ये मल्की मिन नंबर है। इन्होंने ये 100 कनाल जो शामलात है ये फ़र्द है। इस पर पटवारी अमजद अजीज पटवारी की तस्दीक मोहर लगी हुई है, आप देख सकते हैं, ये इसमें मोहर लगी हुई है। लेकिन इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किए, चूँकि उसमें इनको
रिश्वत नहीं मिली। और जिन लोगों के इन्होंने इंतकाल किए भी हैं और उनसे इन्होंने पेमेंट, जिसके सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। जी नाज़रीन, आप ख्वाजा बशीर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। अब ये देखें, ये दो अमली है कि एक ही जगह, वहाँ पे एक जगह पे जो शामलात की ज़मीन है उसकी ट्रांसफ़र हलाल है और थोड़ी सी दूसरी तरफ जाएं तो हराम है। चूँकि ये हमारे इदारों का वतीरा है, अगर ये ऐसा ना करें तो माल बनाने के लिए इनको मौका नहीं मिलता। तो मैं तो पहले भी इस पर बड़े प्रोग्राम कर चुका हूँ कि हमारी जो फेडरल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी है वो करप्शन की एक, आप कह लें कि बहुत बड़ा हाथी है। वहाँ पे जो आता है वहाँ अपने मामला ठीक करता है और उसके बाद निकल जाता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा प्रोग्राम जारी है, इसका दूसरा हिस्सा भी हम आपको सुनाएंगे। शमशाद मांगट को और जनाब ख्वाजा बशीर साहब को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।